दो भाग कौन है? एक हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक यानी जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु है, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जनक। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को जनक माना जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। देखिए जीव और जंतु विज्ञान दोनों का जनक भी अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि जब जंतु विज्ञान का जंतु विज्ञान का खोज किया गया था, यानी कि इसके बारे में अध्ययन किया था अरस्तु ने, तब वनस्पति नहीं था। बाद में आकर के वनस्पति विज्ञान का खोज थियोफ्रेस्टस ने किया, यानी कि उसके बारे में अध्ययन किया था, तो पहले से ही था, परंतु इसके बारे में अध्ययन बाद में किया गया। अरस्तु के बाद थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में बताया। तो जंतु विज्ञान में हो जाएगा आपको कौन कौन आता है? जंतु विज्ञान में आ जाएगा आपको जानवर, छोटे बड़े जो जानवर हैं, जानवर, ठीक है। उसके बाद पक्षी, मनुष्य, ठीक है। जबकि वनस्पति विज्ञान में आ जाएगा आपको पेड़ पौधा, ठीक है, झाड़ियाँ, ये सब आ जाएगा वनस्पति विज्ञान में, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान में जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जानवर, पक्षी, मनुष्य, जो भी हो, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे और झाड़ियाँ के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका प्रथम टॉपिक आ जाएगा कोशिका, ठीक है, यानी कि कोशिका। जब जीव और जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो जीव जंतु बना है किससे? देखिए, जीव यानी कि पहले नंबर तो कोशिका से जीव का निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि शरीर का निर्माण, यानी कि जंतु का निर्माण कैसा हुआ है। जंतु यानी मनुष्य का, देखिए मनुष्य सब जंतुओं में आता है। मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ? मनुष्य का निर्माण कैसे? पहले कोशिका का निर्माण हुआ, कोशिका से बना अंग से बना कोशिका से उत्तक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। ये कोशिका क्या है? कोशिका से बना उत्तक से बना अंग से बना शरीर, यानी कि पूरा मनुष्य का शरीर जो है यह कोशिका से बना हुआ। यहाँ स्टार्ट हुआ उत्तक से अंग से शरीर, यानी पूरा शरीर का निर्माण, मनुष्य के पूरा शरीर का निर्माण कोशिकाओं से बना है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए तो कोशिका, देखिए कोशिका हो जाएगा आपको, यानी कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, इकाई है, ठीक है। यानी कि कोशिका जो है ना, शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका का खोज, यानी कि इसका खोज
खोज किसने किया था? कोशिका का खोज लीमेनहॉक ने किया था। कोशिका का खोज लीमेनहॉक ने किया था। इन्होंने 1665 में किया था। ठीक है, ये मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था और कॉर्क में किया था। ठीक है, यानी कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, लीमेनहॉक कहते हैं, यानी कि रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। मृत कोशिका का खोज कॉर्क में किया था। ठीक है, जबकि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? क्या? जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज जो है ना, लीमेनहॉक ने किया था। लीमेनहॉक। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज लीमेनहॉक ने किया था 1674 में। ठीक है, जीवाणु में किया था, जीवाणु। ठीक है, यानी कि जीवित कोशिका का खोज लीमेनहॉक ने 1674 में, ठीक है, और जीवाणु में किया था। कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया था कि कोशिका का निर्माण कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, यानी कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। पूर्व स्थित कोशिका से होता, यानी कि पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर जो है ना कोशिका का बना हुआ है। यानी कोशिका जो टूट फूट जाता है उसका निर्माण जो है ना पूर्व स्थित कोशिकाओं कर देता है, यानी कि जो पहले से कोशिका जीवित रहता है वही से दोबारा रीजनरेट कर देता है। ठीक है, उसमें जो है सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका के विभाजन करता है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, नहीं, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक, और कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है, ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद हो जाएगा विश्व में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा कोशिका, विश्व में सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा आपको शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा कोशिका और विश्व में सबसे छोटा कोशिका। ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। जबकि विश्व में सबसे छोटा कोशिका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, गैलीसैक्टिग्मा। ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा अब शुतुरमुर्ग का अंडा, और विश्व में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। मानव शरीर में आप आ जाए, मानव शरीर के सबसे बड़ा कोशिका कौन सा हो जाएगा? यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका और मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? छोटी कोशिका। देखिए,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा आपको अंडाणु, अंडाणु हो जाएगा जो महिला में होता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म जगरा शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु पुरुष में होता है, पुरुष, ठीक है। तो देख लेते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है। कोशिका को, ठीक है, कोशिका को जो है ना ये हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको कोशिका को दो भागों में बांटा गया, कोशिका को दो भाग, एक भाग हो जाएगा आपको प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूटिक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से बना होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक बहुकोशिका से बना होता है, कोशिकीय, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। देखिए इसमें जो है ना प्रोकैरियोटिक में कौन कौन जीव आता है, जीवाणु, युगलिना, उसके बाद पैरामीशियम, जबकि यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकीय में आ जाएगा आपको जानवर, जंतु, पादप, उसके बाद में मनुष्य, ये सब बहुकोशिकीय में आ जाएगा, ठीक है। अब जंतु यानी कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय है, जीवाणु, युगलिना, पैरामीशियम ये सब एक कोशिकीय में आ जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है, इनमें जंतु, पादप और मनुष्य, यानी कि मनुष्य, पादप, जंतु में, ये दोनों जंतु में आता है, ठीक है। जंतु में आता है, पादप अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है, ठीक है, परंतु है बहुकोशिकीय, ठीक है। तो जंतु कोशिका के बारे में पढ़ना, जंतु कोशिका, देखिए जंतु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के बारे में देखिए, ये पूरा कोशिका, ये क्या है कोशिका, तनी और साइज ले लेते हैं, देखिए जंतु कोशिका में ये पूरा हो जाएगा आपको कोशिका, ठीक है। कोशिका के बाहरी परत को झिल्ली कहते हैं, कोशिका की जो बाहरी परत है, ठीक है, कोशिका के बाहरी परत ये हो जाता है, ये झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, यानी कि इसको हम कोशिका कहते हैं, ये कोशिका है, ये बाहरी परत, इसको हम झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली, जगह सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अंदर में ये केंद्रक होता है, ये क्या है केंद्रक है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक, ठीक है। यानी कि हम जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके ई भाग में, यानी कि ये जो भाग है, एक मिनट रुक जाइए, ये वाला जो भाग है ये द्रव है, ये क्या है, ये सब द्रव है, यानी कि ये कोशिका द्रव हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, यानी कि केंद्रक और कोशिकाओं के बीच के द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्र के अंदर ये वाला भाग में केंद्रिका होता है, क्या है केंद्रिका, केंद्र कला या केंद्रिका होता है, केंद्र, ठीक है, ये केंद्रक है, केंद्र कला, इसे क्या केंद्र कला, केंद्रिका, केंद्र कला, यानी कि
केंद्रक कला, जो केंद्र के अंदर होता, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा छोटी छोटी भाग, यानी कि देख लीजिए ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भाग हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका का कंगाल होता है, इसको कहते हैं ER, यानी कि अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। इसे कोशिका को कंकाल कहा जाता है। उसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, जो कोशिका को परिवहन, ऊर्जा को परिवहन करता है, इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लाइसोसोम, ये भाग में लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, यानी कि जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या भाग, क्या क्या चीज़ रहता है उसके बारे में। उसके बाद हो जाएगा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, यानी जो कोशिका मर जाता है उसमें फिर पुनः रीजनरेट सेंट्रोसोम का काम है करना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको लाइसोसोम दे दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। केंद्र कला, केंद्रक के अंदर में जो द्रव होता है ना, केंद्रक द्रव कहलाता है, ई के बीच द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव, अंदर में केंद्र के अंदर में जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, केंद्रक द्रव, ठीक है। केंद्रक द्रव हो जा, ठीक है। अब इसके बारे में अच्छा से पढ़ते हैं, पूरी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यानी कि देखिए ये कोशिका है, कोशिका के बाहरी परत जो झिल्ली है उसे सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि बाहरी चोट से बचाता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा प्रदान करता है, गोल्जी बॉडी है जो ऊर्जा जो बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको ढोने का काम करता है, लाइसोसोम ये मरे हुए कोशिकाओं को पाचन करता है, हाइड्रोलिक एंजाइम होता है इसमें, और सेंट्रोसोम जो मर जाता है कोशिका उसमें फिर रीजनरेट करने का काम करता है, केंद्रक सभी पर कंट्रोल करता है, यानी कि केंद्रक का काम है कोशिका के आंतरिक सभी जो काम करने वाला पार्ट है उस सभी को कंट्रोल करके रखना, यानी इसको कहेगा आपको ऊर्जा बना गोल्जी काय की कहेगा आपको ऊर्जा परिवहन करो, ऊर्जा परिवहन करने कहेगा, लाइसोसोम का कहेगा जहाँ मर गया है कोशिका वहाँ पर उसको पाचन करो, सफाई करो, सेंट्रोसोम का कोशिका जहाँ पर मर गया उसको पुनः रीजनरेट करो, केंद्रक मैन सभी का भूमिका केंद्रक होता है, यानी केंद्र सबका कंट्रोल करके रखता है। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा निर्माण, ठीक है। इसका खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन, ठीक है। यह खोज अल्टमैन ने किया था, नामकरण बेंडा ने किया था। खोज ऊर्जा निर्माण करता है, खोज अल्टमैन ने किया था, और नामकरण बेंडा ने किया था, नामकरण बेंडा ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है, जब फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है वहाँ पर पूरा शरीर से कोशिकाएं आता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जब ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीश्वसन होता है और क्रेब्स चक्र चलता है, उसके जरिए जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वहीं से ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा का निर्माण तो मैंने कीजिए कहेगा कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया का ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन के दौरान, यानी कि
मान लीजिए ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इमेज है ना उंगली नुआ संरचना होता है। उंगली नुआ संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्या? क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं। उंगली नुआ संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुआ संरचना को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो ऑक्सीजन, यानी कि जब श्वास लेते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। यानी कि क्रेब्स, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है इसके दौरान, ऑक्सीजन लेने के दौरान, ठीक है। ऑक्सीजन जब लेते हैं, जब फेफड़ा में जाता है तो ब्लड आता है, ब्लड में ही माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पर जाएगा तो ऑक्सीशोषण, ऑक्सीजन लेगा, घुलेगा, में ना क्रेब्स चक्र चलेगा। इसके दौरान है ना ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या? ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, चक्र के दौरान, दौरान क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा निर्माण होगा, निर्माण होगा। यानी कि ये जो है ना अर्थ, जब क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है, तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी, यानी कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। यानी कि 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण किया। 38 एटीपी जो है ना एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा? एक ग्लूकोज, ग्लूकोज 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा। एक ग्लूकोज ऊर्जा में है ना 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि हमारे शरीर में भर दिन काम करने के लिए 2500 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक ग्लूकोज यानी कि 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज जो है ना 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि हमारे शरीर में 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होता है भर दिन काम करने के लिए, ठीक है। और 4 गो खजूर खा लेते हैं तो वो पूरा मेंटेन कर जाए, यानी कि 2500 कैलोरी की अप्रॉक्सीमेट दे देता है, उतना ग्लूकोज उसमें पाया जाता है, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो, देखिए इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में उंगली नुआ संरचना है, उसे क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र की चलता है, और क्रेब्स चक्र चलने के बाद ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। 38 एटीपी ऊर्जा एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और एक ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त देता है, यानी कि इतना ऊर्जा देता है, ठीक है, देता है इस पूरा शरीर को, ठीक है। कहेगा आपको क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? आपको कहेगा क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि आंतरिक श्वसन, यानी कि आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है, यही होता है। उसके बाद आ जाइए, आप आ जाइए, उसके बाद हो जाएगा आपको गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी देखिए, ये हो जाएगा गोल्जी बॉडी, कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। खोज किसने किया था? खोज, यानी कि गोल्जी बॉडी का खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था, कैमिनो गोल्जी। इसका मुख्य काम है जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है उसको है ना ट्रांसफर करना, ठीक है, ऊर्जा कार्य, इसका कार्य है ऊर्जा ट्रांसफर करना, ठीक है। शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा ले जाता है, यानी कि मान के चलिए हम बोलते हैं तो मुंह की ऊर्जा नष्ट होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे तो मुंह का ऊर्जा सब खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा आएगा कहाँ? तो पैर, हाथ, शरीर सभी तरह से यहाँ मतलब कि जो मुँह तक लाएगा कौन? तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के काम में है जहाँ पर ऊर्जा खत्म होता है, हम बोलते हैं तो मुंह का ऊर्जा खत्म होता है, जो दौड़ने वाला होता है वो पैर की ऊर्जा खत्म होता है, तो वो पूरा शरीर से पैर तक ले जाता है, इसी का काम होता है। इसका खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था, कार्य ऊर्जा ट्रांसफर करना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम कैसा, ये हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं,
इसका खोज, लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे ने। ठीक है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे। ठीक है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। यानी कि सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी, यानी कि जहाँ पर कोशिका मर जाता है तो वहाँ पर जो है ना लाइसोसोम क्या करता है, जो वहाँ पर पचाने का काम करता है, सफाई का काम करता है। लाइसोसोम एक ऐसा हाइड्रोलिक एंजाइम है जो कोशिका के मृत कोशिका को तुरंत पचा देता है और वहाँ सफाई करके नई कोशिकाओं को आने के लिए मौका देता है, जो कि गोल्जिकाय है, सेंट्रोसोम है, जो नई कोशिका का निर्माण कर देता है, वहाँ पर ई साफ कर देता है। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम का खोज डी डुबे, आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिकाओं का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चोट लगने से जो कोशिका मर जाता है उसको वहाँ पर सफाई करता है लाइसोसोम, यानी पचा देता है। उसके बाद हो जाएगा आपको सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखिए, सेंट्रोसोम जो है ना, सेंट्रोसोम ये कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का निर्माण करना, कोशिका का निर्माण करता है। यानी कि जो कोशिका मर गया है इसे पुनः रीजनरेट करेगा तो सेंट्रोसोम करेगा। ठीक है, रीजनरेट यानी कि मृत कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाओं को, यानी कि सेंट्रोसोम कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण यानी कि मृत कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिका का निर्माण, मृत कोशिकाओं की जगह नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, यानी सेंट्रोसोम का काम है जो मर गया है कोशिका, फिर उसे जो दूसर कोशिका है उसे वहाँ पर रीजनरेट करके नई कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखते हैं? अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। ठीक है, ER यानी कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये क्या है? ER है, यानी कि इसे कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि कोशिका का कंकाल कहते हैं, कोशिका का कंकाल। इन अंतःद्रव्य जालिका यानी कोशिका का कंकाल, इसमें जो होता है ना, यानी कि ये जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कोशिका का कंकाल, यानी कि कोशिका को पचकने से रोकता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें दो भाग होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग होता है, एक होता है खुरदुरा भाग, एक है खुरदुरा भाग और एक है स्मूथ भाग। यानी कि खुरदुरा भाग जो है ना, एक खुरदुरा भाग स्मूथ, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि सतह चिकना है। तो ई वाला में जो है ना राइबोसोम पाया जाता है, ये खुरदुरा वाला क्या है? राइबोसोम होता है। ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। और स्मूथ वाला यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो वसा का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करता है। ठीक है, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल होता है, कोशिका को
पचकने से रोकता है, ठीक है। और ये दो प्रकार के, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वसा का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। और केंद्रक होता है, देख केंद्रक के बारे में पढ़ता है, केंद्रक ये कोशिका है, ये बीच में केंद्रक है, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक जो है ना सभी का कंट्रोल करता है, सभी ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन कहते हैं सभी कोशिका के अंदर सभी पार्ट को कंट्रोल करता है, केंद्रक करता है। यानी कि केंद्रक का काम है माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ऊर्जा बना, और केंद्रक सेंट्रोसोम का कहेगा जब कोशिका मर जाएगा तो इसको कहेगा नई कोशिका का निर्माण करो, जनरेट करो, ठीक है। इलाइसोम, अगर कोई कोशिका मर जाता है तो केंद्रक कहेगा इसको जो वहाँ पर पचा कराओ। गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, तो गोल्जी बॉडी को ही संकेत देगा जो यहाँ ऊर्जा ट्रांसफर करो, जहाँ ऊर्जा खत्म होता है वहाँ ऊर्जा लेकर जाओ, यानी कि सारा कंट्रोल केंद्रक का काम है। यानी कि केंद्रक है। केंद्रक का खोज करके रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन, देखिए केंद्रक का खोज किसने किया था, खोज तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। इसका काम है सभी कोशिका के अंदर, इसका कार्य हो जाएगा यानी कोशिका के अंदर सभी पार्ट को काम करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि केंद्रक का काम है सभी पर कंट्रोल रखना, देखभाल करना, कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। केंद्रक के अंदर में एक द्रव होता है, एक केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्र के अंदर द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपको कोशिका द्रव, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपको कोशिका द्रव, यानी कि ये हो जाएगा आपको कोशिका के अंदर ये द्रव था, इसको कहते हैं कोशिका द्रव, इसको कहते हैं कोशिका द्रव कहे छै, ठीक है। यानी कि कोशिका द्रव का भी काम है इसे पचकने से रोकना, यानी कि पचकने से रोकता है कोशिका द्रव, ठीक है। जो कोशिका और केंद्रक के बीच होता है, केंद्रक और कोशिकाओं के बीच होता है। कोशिका द्रव जो है ना, कोशिका द्रव केंद्रक व कोशिका के बीच होता, ठीक है। इसका काम होता है कार्य होता है कोशिका को पचकने से रोकना, कोशिका को पचकने से रोकना होता, ठीक है। कोशिका को पचकने से रोकना होता है, इसका काम होता है, ठीक है। कोशिका द्रव को, इसका कोशिका द्रव इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसका अन्य नाम है साइटोप्लाज्म, अध्ययन का साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका का अन्य नाम मतलब कि कोशिका को साइटोप्लाज्म कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। और इसके केंद्र के अंदर में केंद्रीय कला होता है, ये केंद्र है, ठीक है। ये कोशिका द्रव ना केंद्र कहा गया, यानी केंद्र, इसमें के अंदर में, इसके अंदर में भी देखिए केंद्रक के अंदर में केंद्रिका कला होता, हाँ। केंद्रक के अंदर के द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं, इसके अंदर द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं,
केंद्रक द्रव कहते हैं। उसके बाद कोशिका झिल्ली, ये देखिए ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ये हो जाएगा आपको कोशिका झिल्ली, ठीक है, यानी कि ये कोशिका है, कोशिका के बाहरी ये हो जाएगा आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम है बाह्य चोट से बचाव करना, बाह्य चोट से बचाव करना। इसका निर्माण जो है ना, निर्माण प्रोटीन और लिपिड से हुआ, प्रोटीन और लिपिड से हुआ, ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड से हुआ। ठीक है, और कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। इसको जियोलॉजी कहते हैं, इसे बोटनी और जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, इसमें जानवर, पक्षी, मनुष्य के अध्ययन किया जाता है। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, पेड़ पौधा झाड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ। ठीक है, यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। 1665 में मृत कोशिकाओं का खोज किया था कर्क में, जबकि जीवित कोशिकाओं का खोज लीमेनहोक ने 1674 में जीवाणु में किया। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, ये सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। विश्व में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जबकि विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गिलिसेक्टिग्मा होता है। ठीक है, उसके बाद कोशिका को जो है ना दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सब का अध्ययन किया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता, इसमें जंतु, पादप, मनुष्य ये सब यानी कि अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कोशिका देख लीजिए, ये बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये पूरा कोशिका है, कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये बाहरी चोट से बचाव करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है 38 ATP, यानी कि इनमें जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जब फेफड़ा में जाता है और ब्लड फेफड़ा में पहुंचता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, 38 ATP ऊर्जा एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ATP मतलब हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा तो गोल्जिकाई का काम है जो ऊर्जा को सभी शरीर में ट्रांसफर करना। ठीक है, लाइसोसोम का काम है यानी कि मृत कोशिकाओं को पाचन करना। सेंट्रोसोम का काम है जहाँ कोशिका मर गया उसे फिर रीजनरेट करना। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे अंतःपरजालिका कहते हैं, यानी कोशिका का कंकाल ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये जो दो प्रकार का होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, में राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद राइबोसोम, देखिए यहाँ राइबोसोम नहीं दिए ना, यहाँ मान कर चलिए राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण करना। ठीक है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। लाइसोसोम का काम है मृत कोशिकाओं को पाचन करना, इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है। गोल्जी पट्टी तो बोलते हैं कोशिका द्रव, यानी कि
केंद्रक और कोशिकाओं के बीच में जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसे अध्ययन के लिए साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर के द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक, केंद्रक का निर्माण, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और केंद्रक के अंदर के द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक जो है ना सभी पर कंट्रोल रखता है। इसको कहता है ऊर्जा, इसको कहता है ऊर्जा बनाओ, इसको कहता है कोशिकाओं का निर्माण करो, इसको कहता है कोशिका का सफाई करो, इसको प्रोटीन बनाओ, ट्रांसफर करो, ये सब है ना सभी का कंट्रोल केंद्र करता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, खोज अल्टमैन ने किया था, नामकरण बेंडा ने किया था। क्रेब्स चक्र, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। देखिए आंतरिक श्वसन भी इसी में होता है। जो क्रेब्स चक्र चलता है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र चलेगा, तो क्रेब्स चक्र जो है ना 2 के दौरान ऊर्जा का निर्माण होगा, यानी कि 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा। एक ग्लूकोज 38 ATP एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा, एक ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करेगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज केमिनो गोल्जी ने किया था, कार्य ऊर्जा ट्रांसफर करता है। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज डी ड्यूबे ने किया था। आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं, मृत कोशिकाओं को सफाई करता है। ठीक है, मृत कोशिकाओं को सफाई करता। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिकाओं का निर्माण और मृत कोशिकाओं का जगह नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। देखिए, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका का कंकाल होता है, इसे अंतर्द्रव्यजालिका कहते हैं। कोशिका का कंकाल भी है। देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रक द्रव यानी केंद्र के अंदर को द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक सभी पर कंट्रोल करके रखता है। ठीक, केंद्रीय कला यानी केंद्र के अंदर भी कला, केंद्र के अंदर की जो कला द्रव, केंद्र के अंदर एक केंद्रक कला होता है। खोज रॉबर्ट यानी केंद्र का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कार्य कोशिकाओं के अंत सभी पार्टों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र के अंदर द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिकाओं के बीच की कार्य, केंद्रक और कोशिकाओं के बीच के द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। कार्य है कोशिकाओं से पचकने से रोकता है। और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका का अध्ययन साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका झिल्ली यानी कि बाह्य चोट से बचाव करता है कोशिका झिल्ली, इसका निर्माण प्रोटीन और लिपिड से हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हो जाएगा आपको पादप कोशिका, यानी कि यूक्रियोटिक में पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये एक पहला पॉइंट पढ़ लिए। थैंक्स।